नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा फिर एक नई सहारा इंडिया से जुड़ी विषय पर न्यूज़ आपके बीच में लेकर आया हूं। साथियों, सहारा 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा रख के बैठी है। आज उसके कारण 65 करोड़ परिवारजन परेशान हैं। 12 लाख एजेंट जो इसमें रोजगार के लिए काम करते थे, आज उनका परिवार छिन्न भिन्न हो चुका है। आज हजारों लोग आज काल के गाल में समा चुके हैं। डिप्रेशन, तनाव में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और कई लोग अपने घर को छोड़कर भी अन्यत्र जाकर बस गए। भुगतान का इतना दबाव है कि आज एजेंट वो भुगतान को दबाव को नहीं झेल पा रहा और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। साथियों, मैं आज जो इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ तो वो है कि सहारा इंडिया के कलकत्ता, लखनऊ सहित अन्य ठिकानों पर जो ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड के साथ में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने सहारा शहर में 100 एकड़ ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने की बात की, उसको ग्रीन बेल्ट में लेने की बात की, जो ज़मीन सहारा को लीज पर दी गई थी 1995 में। तो इन सभी मुद्दों पर सहारा मैनेजमेंट और सहारा प्रबंधन चुप्पी क्यों साधे है? अभी तक सहारा इंडिया के तरफ से, सहारा प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई इस मुद्दे पर बयान क्यों नहीं आया? अभी तक सहारा प्रबंधन के तरफ से इस पर कोई पक्ष क्यों नहीं रखा गया? इस पर चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, देश की एक एजेंसी है ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी, जो स्वतंत्र है और सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के स्कैम और हमारा इंडिया के 25,000 करोड़ के स्कैम पर जो निवेशकों ने, जो जागरूक साथियों ने, जो संगठन के अलग अलग जुड़े लोगों ने, जो सीनियर एडवोकेटों ने और जागरूक निवेशक और एजेंट साथियों ने, जो देश की सरकार तक और एजेंसियों तक जो सहारा की और सोसाइटियों के स्कैम को ईमेल के माध्यम से, आपके पत्रों के माध्यम से, आपके ट्विटर के माध्यम से इस देश के नियामकों तक पहुंचाया और नियामकों ने पूरे प्रपत्रों को एकत्रित करते हुए उस सहारा की जा रही सोसाइटियों की धोखाधड़ी को देखते हुए उन्होंने सहारा के लखनऊ और कोलकाता सहित देश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और मुख्यालय पर लगभग 50 घंटे से ज़्यादा ईडी की टीमें रहीं और उनको सहारा के मुख्यालय कमांड ऑफिस कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ से लगभग 2.2 करोड़ 98 लाख रुपए और कई उन्होंने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एवं उन अन्य चीज़ों को पकड़ा है, पेन ड्राइव को पकड़ा है। और इसके अलावा उन्होंने 712 कमरों को, तालों को तोड़कर 700 फर्जी कंपनियों के दस्तावेजों को जब्त करने का काम किया है। ये देश के प्रिंट मीडिया ने इन सभी चीज़ों को अपनी खबरों में प्रकाशित किया है, चाहे हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, जागरण हो। ऐसे कई प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र हैं जिन्होंने अपने न्यूज़ के माध्यम से ये सब चीज़ें जो ईडी ने पकड़ी हैं उनको उजागर करने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा एक और खबर सुर्खियों में आई कि सहारा शहर पर चलेगा बुलडोज़र और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए, ने प्रस्ताव पारित कर सहारा शहर को जिन नियम और शर्तों के मुताबिक सहारा शहर की लीज दी गई थी उनका उल्लंघन करते हुए 50% बेल्ट में हरियाली के लिए इन्हें पौधारोपण करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो साथियों, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए, ने प्रस्ताव पारित करते हुए सहारा शहर से अपनी 100 एकड़ ज़मीन वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे उसमें नपाई होने के बाद में
सहारा शहर पर भी जो है बुलडोजर चल सकता है जहां तक उनकी सीमा होगी। तो साथियों, और दूसरी ओर ये निकल कर आ रहा है कि सहारा शहर पर सहारा इंडिया ने लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश किया। कितने का निवेश किया है? 800 करोड़। इसमें बड़े बड़े बंगले बनाए गए, इसमें बड़े बड़े मीटिंग हॉल बनाए गए कि एक साथ 5000 लोग एक साथ बैठ जाए, इसमें बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए गए, इसमें बड़े बड़े खेल कूद के मैदान बनाए गए, इसमें बड़ा उद्यान लगाया गया। इस सहारा शहर में जो सहारा इंडिया से जुड़े एजेंट काम करते थे उनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, जिसमें गाड़ियों के माध्यम से ऑडिटोरियम तक लिया जाया जाता था। इसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे, इसमें बड़ी बड़ी जो है हीरोइनें, इसमें देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपने जो है जाते देखे होंगे। और देश और विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारतीय टीम एवं देश की अन्य टीमें के भी खिलाड़ी इस सहारा शहर और सहारा शहर के ऑडिटोरियम का हिस्सा बने। इसमें कई फिल्मी इंडस्ट्री के लोग अपनी परफॉर्मेंस देते नजर आए। तो साथियों, ये प्रत्यक्षदर्शी था ये सब चीज़ें, लेकिन इन सभी चीज़ों पर को जुटाने के लिए एक बड़ा निवेश सहारा शहर में खर्च किया गया। वो जो निवेश सहारा शहर में खर्च किया गया वो किसके पैसे का था? वो आपके और हमारे ही पैसे का था। जो सहारा शहर में निवेश किया गया और देश को ये बताया गया कि ये सहारा की प्रॉपर्टी है, और देश को देश भर में सहारा की प्रॉपर्टी दिखाकर निवेश लिया गया। तो आज इन सभी चीज़ों पर एलडीए ने जो प्रस्ताव पास किया और जो ईडी की रेड पड़ी, उस पर पूरे मामले पर सहारा प्रबंधन कहाँ है? सहारा की प्रबंधन की चुप्पी, जो सहारा प्रबंधन साधे हुए, उसको आप क्या कहेंगे? इस पर ऐसा लगता है कि सहारा प्रबंधन इस पूरे मामले पर कहीं है ही नहीं। इसके पहले सहारा पर ईडी की रेड पड़ती थी, इसके पहले सहारा के किसी भी कानूनी प्रक्रिया में सहारा प्रबंधन फंसता नजर आता था तो अगले दिन अपने राष्ट्रीय सहारा में वो खंडन देते जरूर दिखते थे। लेकिन आज पूरे परिदृश्य में सहारा प्रबंधन कहीं है ही नहीं, चुप्पी साधे हुए। लग रहा है कि सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग आज है ही नहीं। जो लोग आगे आएंगे उनको अपने कानूनी प्रक्रिया में डर सता रहा है। साथियों, इसके उलट सहारा के कुछ छोटे मोटे चापलूस टाइप के लोग आते हैं, चौटकार लोग आते हैं, भारत माता की छवि दिखाकर और सहारा प्रबंधन सुब्रत राज सहारा का फोटो दिखाकर आते हैं। वो कहते हैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हम कर रहे हैं। भाई, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप पालन कर रहे हैं? आज ये बताइए ना कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी ने जो रेड की और रेड में जो 700 कंपनियां फर्जी पाई गई, उनके दस्तावेज मिले, उस पर क्या कहना है? आज गवर्नमेंट ने लीज पर दी और उस पर गवर्नमेंट ही वापस ले रही है, उस पर सहारा प्रबंधन का क्या कहना है? आज ये चाटकार लोग कहते हैं कि हम सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते हैं भाई। लेकिन जो आप पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसा हुआ है, वो सहारा से भी केस में कसा हुआ है, और आप कहते हो कि हम कानून का सम्मान करते हैं। अरे भाई, कहाँ कानून का सम्मान किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सहारा से भी केस में 24,700 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश दिया। आज तक सहारा मैनेजमेंट 24,700 करोड़ जमा नहीं कर पाया। 15,700 करोड़ के लगभग आपने जमा किया है, जिसको आप आज 25,000 करोड़ बता रहे हैं वित्त ब्याज के। तो साथियों, आज पूरे इस परिदृश्य में सहारा प्रबंधन कहाँ है? पहले जब जरा सी भी कोई बात होती थी, अगले दिन सहारा राष्ट्रीय सहारा में खंडन आ जाता था। तो आपको लग रहा है कि इस पूरे परिदृश्य में सहारा प्रबंधन कहीं है? कोई सहारा का चेयरमैन, कोई सहारा का प्रबंधक, कोई सहारा के डायरेक्टर इन पूरी परिस्थितियों में निवेशकों को फेस करने के लिए, एजेंटों को फेस करने के लिए, इस पूरी जो प्रक्रिया हो रही है उसको जो है बताने के लिए कि सहारा प्रबंधन की गलती थी या अथवा गलती नहीं थी, ये बताने के लिए आज कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो किस सहारा प्रबंधन की बात करते हो भाई? किस सहारा प्रबंधन की बात करते हो? आज दूर दूर तक सहारा के मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति जो है आज नहीं दिख रहा।
लेकिन उसके चाटुकार आते हैं, मूर्खदानी आते हैं, कुछ रीजनल मैनेजर आते हैं, लेकिन लगातार लोगों को गुमराह करते हैं। सच को पहचानिए। आज सहारा प्रबंधन आपके साथ में आपकी भुगतान की परेशानियों को देखने के लिए और समझने के लिए है ही नहीं। हकीकत यही है। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़िए। और सहारा प्रबंधन को निवेशकों की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। यही हकीकत है, यही फसाना है। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आज सहारा प्रबंधन जो आपके बीच में आता था, मैं तो यही कहूँगा कि टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, उम्मीदें अभी बाकी हैं इसलिए जिंदा हूँ मैं। टूटे हुए ख्वाबों का परिंदा हूँ मैं, उम्मीदें अभी बाकी हैं इसलिए जिंदा हूँ मैं। इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं में भुगतान की उम्मीद बरकरार रहे, उनके खून पसीने की कमाई उनको वापस मिल पाए, इसके लिए लगातार न्यूज़ दुनिया प्रयासरत है। और सरकार को, एजेंसियों को और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक आपके भुगतान की सही चीज़ें पहुंच पाएँ, इसलिए आप लोगों के बीच में हमेशा आता रहता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।